पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वफ़द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो मुलाकात हुई उसमें नुकात उठाया गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस क्यों नहीं लगते, जिनकी ज़मानतें ड्यू हैं उनकी ज़मानतों का मामला क्यों नहीं अदालतों में लगता। तो आज एक आर्टिकल के अंदर बाबर अवान साहब ने इसका जिक्र भी किया कि चीफ जस्टिस साहब ने रजिस्ट्रार को बुलाकर कहा कि इन केसेस को लगाया जाए। आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है अभी से थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ही इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का जो मुतालबा कर रखा था और उसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा था। उसके लिए एक तो बानी PTI की 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त वो 28 फरवरी को लग गई है। जस्टिस उमीनुद्दीन की सरबराही में जो आइनी बेंच है उसकी समाअत करेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों की तहकीकात के लिए जो दरख्वास्त है वो मुकर्रर हो गई है और शेर अफजल मरवत साहब ने इलेक्शन कमीशन की तश्कील को कालअदम करार देने की जो दरख्वास्त कर रखी थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर होगी। 28 तारीख को ये आइनी बेंच इन तीनों केसेस की समाअत करेगा। ये अच्छी एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से देखें तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट उन्हें नज़र आएगी। सियासी एतबार से वो जिस चीज़ों का तवील अरसे से मुतालबा कर रहे थे, कमो बेश 9 मई के वाक़यात को तो अब गुजरे हुए भी इतना ज़माना गुजर गया, तो उसके ऊपर पेशरफ्त हो जाना उनकी अचीवमेंट हो सकती है अगर वहाँ से उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। क्योंकि अभी ये हमारे पास कुछ ऐसा तासुर मौजूद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या करेगा, केस सुनेगा, रिजेक्ट कर देगा। दरख्वास्त सुनता है तो उसकी नौयत क्या होगी, क्या वो जो जुडिशल कमीशन की तश्कील का दरख्वास्त कर रहे थे पहले इमरान खान हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे थे, क्या उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। अगर ऐसी चीज़ें हुई तो PTI को हो सकता है कि सियासी मैदान के अंदर कुछ रिलीफ मिल जाए। ना हुआ, अगर केस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसके ऊपर कुछ गुंजाइश उनके लिए सियासी मैदान में पैदा होनी मुश्किल हो जाएगी। इसी तरीके से जो दीगर मामलात हैं आज के प्रोग्राम में हमारे सामने, उसमें प्राइम मिनिस्टर का दौरा है आज़रबाईजान का, जिसमें $2 अरब की इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा और अगले 1 माह के अंदर अंदर ही इन मुआहदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। उसके बाद जब आज़रबाईजान की जो क़यादत है वो पाकिस्तान के दौरे पर आएगी तो इन मुआहदों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। तो ये तीनों खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अताउल्लाह तारर साहब वज़ीर हमारे साथ आज़रबाईजान से शामिल हो रहे हैं, तो वो अपनी मसरूफियत छोड़ के हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। उनको प्रायोरिटी पे पहले उनसे बात कर रहे हैं। तारर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। $2 अरब के माहदे, कुछ तफसीलात बताइए, इनकी नोयत क्या है, किन शोबों में है और क्या ये रियलाइज़ होंगे या सिर्फ MOUs हैं अभी? बहुत शुक्रिया। ये बातचीत शुरू हुई नदीम मलिक साहब, मैं बाकू साहब से मुखातिब हूँ। ये बातचीत शुरू हुई जब पिछले साल आज़रबाईजान के सदर इल्हाम हैदर अलीयेव पाकिस्तान तशरीफ लाए और ये आपको पता हो कि हमारे इनके साथ बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाइज हैं और वो ना सिर्फ मिलिट्री और डिफेंस टाइज हैं बल्कि हमारी पीपल टू पीपल बड़ा कांटेक्ट है। हमारे बहुत से टूरिज्म के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। बाकू में भी एक नंबर 1 डेस्टिनेशन है और इधर पाकिस्तान के झंडे आपको नजर आते हैं और लोग पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत करते हैं। तो एक तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि टाइज को बढ़ाने पे भी बात हुई और ये जब पाकिस्तान आए थे इनके प्रेसिडेंट तो उन्होंने वहां पे कहा कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं $2 बिलियन की। फिर मुख्तलिफ जो हैं वो वफूद इनके भी आए, हमारे भी गए और अब फाइनली जब अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का दौरा है उस दौरान ये बात हुई कि अब ये फाइनल स्टेजेस पे हैं जो अग्रीमेंट्स हैं। उसमें कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्रीमेंट्स हैं, कुछ एनर्जी के हैं, कुछ ऑयल एंड गैस और पेट्रोलियम के हैं। तो उस हवाले से 1 महीने की डेडलाइन आज तय की गई है सब चीजें फाइनल करने के बाद कि अप्रैल के महीने में इल्हाम हैदर अलीयेव यहाँ के सदर पाकिस्तान आएंगे और इन एग्रीमेंट्स को हतमी शक्ल देंगे। उनकी तमाम जो चीजें हैं, SOPs हैं, डिटेल्स हैं, वो तय कर ली गई हैं। बस अब एक फाइनल टच इसको देना है और ये $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो इंशाल्लाह ताला रियलाइज होगी और ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी। तारिक साहब, ये काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, कोई ऐसा बड़ा मंसूबा जो आप बता सकें कि ये बड़ा मंसूबा है? $2 अरब बहुत पैसा होता है FDI के लिए, तो ये कौन सा ऐसा मंसूबा है जिसमें पैसा आएगा? इसमें कुछ हाईवेज की भी बात हुई है और आपको पता है कि हाईवेज में तो बहुत फौरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है और वो मैं फिर डिटेल जब हम फाइनल कर लेंगे मजीद तो मैं आपको गोशगुजार जरूर करूंगा। मगर माजी में भी आपने देखा कि कुछ ऐसे रूट्स थे नेशनल हाईवेज के, मोटरवेज के, जो मुकम्मल हुए और उन पर खासी इन्वेस्टमेंट हुई चाइना की तरफ से भी। तो वो तो फौरी इंप्लीमेंट करने वाले मंसूबे हैं और उस पर तो फौरी जो है वो इन्वेस्टमेंट आ भी जाती है। तो इसके अलावा बाकी पेट्रोलियम सेक्टर के भी मंसूबे हैं। अच्छा तारिक साहब, कहीं JF-17 का भी जिक्र हुआ कि JF-17 के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट शो किया है अज़रबैजान ने? JF-17 ऑलरेडी इनके पायलट्स पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं
और इनके ऑलरेडी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो GF-17 के हवाले से, सुपर मिशाक के हवाले से और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग और एक मामला आगे बढ़ रहा है। और हम ये समझते हैं कि डिफेंस प्रोडक्शन की जो हमारी आपस में मुआहदे हैं वो मजीद बढ़ेंगे और GF-17 थंडर्स की पहली खेप इनको मिल रही है इंशाल्लाह ताला वेरी सून। तो डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस प्रोडक्शन और जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन HIT टेक्सला के साथ मिलके मजीद आगे बढ़ना, तो ये सारी चीजों पर भी इत्तेफाक हुआ है। तो बहुत बड़ा कंपोनेंट इस इन्वेस्टमेंट का उसमें भी शामिल होगा जिसमें ये जॉइंट प्रोडक्शन की तरफ मामला जा सकता है। सलीम झगड़ा साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन इश्यूज़ के ऊपर पिछले साल 2 साल से कोशिश कर रही थी, इंतखाबी धांधली 8 फरवरी के बाद 9 मई के बाद 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन का क़याम, वो दोनों मुकदमात 28 को फिक्स हो गए हैं। तो आपकी एक टीम ने चंद रोज़ पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की थी, उसके फॉलो अप में उसके कह लीजिए कि 2-3 रोज़ के अंदर अंदर ही ये केसेस फिक्स हो गए हैं। 28 तारीख आ गई है, आईनी बेंच इन केसेस को सुनेगा। तो क्या आपकी जो दरख्वास्त थी चीफ जस्टिस को, ये उसका नतीजा है कि ये पेशरफ्त होगी? देखिए नदीम, इस पे मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अगर उसके नतीजे में वो केसेस एक्सपेडाइट हुए तो अच्छी बात है। पहले से जो है वो बहुत पहले से सुने जाने थे, लेकिन असली जो टेस्ट है वो केसेस का लगना तो नहीं है। वो तो जो है वो ये है कि ये केसेस कैसे सुने जाएं, कि क्या अदालत में या आईनी बेंच में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो मेरिट पे इन चीजों का फैसला करे जिनको जो है वो डील करने के लिए ही ये सारे आईनी इकदाम हुए हैं। क्या आप पुरुमीद हैं? क्या आप पुरुमीद हैं? देखिए, अगर मैं ऑनेस्टली पूछे तो इतना कुछ हो गया है तो हमें नेचुरल जस्टिस मिल जाएगी। मुश्किल है नदीम पुरुमीद होना, मुश्किल है पुरुमीद होना। अच्छा, एक बात और बता दें, आप ही के हवाले से पहले तो ख़बर ये थी कि इमरान खान ने ख़ास तौर पर बोला है कि तैमूर सलीम झगड़ा जो है उनको काबीना का हिस्सा होना चाहिए। कुछ लोगों के ऊपर मौजूदा काबीना में करप्शन के इल्ज़ामात भी थे। फिर अभी आज खबर ये आ गई कि नहीं, अली मीन ने इमरान खान को कायल कर लिया कि नहीं, झगड़ा साहब की ज़रूरत नहीं है काबीना में शामिल करने की। तो क्या हो रहा है, आप काबीना में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? अली मीन से आपकी मुखालफत क्या है? देखिए नदीम, आप लोग बस हमें लड़वाने की कोशिश करते रहते हैं। हम खबर लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। मैं भी आपकी तरह जो है वो ये सुनता ही रहता हूँ। खान साहब ने 3 बार बुलाया था, ये मुझे पता है कि उन्होंने बड़े अच्छे हमने याद किया और पहली बात। दूसरा ये कि जो हमारे पार्टी के इंटरनल मामले हैं, मेरे ख्याल में बेहतर है कि कुछ लोग कम से कम जो है वो ये काम ना करें कि पार्टी की सारी जो डर्टी लिनन है, जो गंदे कपड़े हैं, वो टीवी पे तो सामने करें। तो मैं कम से कम ना अपने आप को उन लोगों में शामिल करता हूँ, ना मैं अपने आप को उन लोगों में जो है वो सोचता हूँ कि वो किसी और की बैक में जो है वो इमरान से जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या बात हुई जी? इमरान से जो मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई? खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। मुलाकात ही नहीं, नाम था कोई छोड़ता ही नहीं है। एक हफ्ते अली अमीन खान की हुई थी लेकिन उस हफ्ते भी हमारी नहीं हो सकी, तो मुझे नहीं पता कि उनकी क्या बात हुई। एक सिर्फ सवाल का जवाब दे दें, कोई इख्तलाफात हैं आपके अली अमीन गंडापुर से? नदीम, मेरे देखिए अगेन मैं ये सारा दिन जो है वो टीवी पे देखता हूँ। हमारी शायद रिलेशनशिप इलेक्शन के बाद बेहतरीन नहीं रही, उसमें तो कोई शक नहीं है। मेरी तो आज रिक्वेस्ट ये होगी कि देखिए इलेक्शन की इंक्वायरी कराएं। जो सारे हमारे वो लोग हैं जिनको फॉर्म 45 के जरिए हराया गया है, शौकत यूसुफजई हो गए, कामरान बंगश हो गए, पेशावर में 8 सीटें और है, कौन है सारा केपी, ताकि पता जो है वो चल जाए। ये जो मिनिस्ट्री है, खान साहब ने 2 मिनिस्ट्रियां दी थी, 5 साल चलाने का मौका दिया था। आई एम प्राउड ऑफ माई रिकॉर्ड। ऐसे वक्त में हमारा जो मकसद है वो इमरान खान को निकालना है। हमारी इख्तलाफात स्टोरी नहीं होने चाहिए, किसी को किसी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, वो हम इंटरनली जो है वो डील कर देंगे। आई विश के सारी पार्टी ये फोकस रखती। बाकी सूबाई हुकूमत को मेरी जरूरत हो, मेरी होने की जरूरत ही नहीं है। मेरा सूबा है, मैं उस पर फख्र करता हूँ। आई एम अवेलेबल टू हेल्प देम एनी टाइम। बाकी जो सवाल आपके हैं वो अली अमीन खान को बनते हैं।
तो उनसे मेरे ख्याल में बेहतर आपको जवाब। शाह खान, आप बताइएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो चीफ जस्टिस ने कभी आज तक मीडिया से इस तरीके से खिताब किया नहीं, सवाल जो आप कर रहे हो वो नहीं करते, वो एक गैर मामूली काम हुआ। IMF मिली, वो गैर मामूली काम हुआ। और अब PTI का डेलीगेशन मिला और उसके जवाब में 2-3 रोज़ के अंदर केसेस लग गए जो तवील अरसे से नहीं लग रहे थे, लग जाने चाहिए थे लेकिन नहीं लग रहे थे। देखिए इंटरेस्टिंग तो है, ज़ाहिर है दिलचस्प है, लेकिन पहली बात तो ये कि इनकी लिए अच्छी बात है कि चले किसी ने ख़त तो पढ़ा, कोई ख़त किसी ने पढ़ लिया ये एक अच्छी उम्मीद अफजा बात है। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि ना मेरे पास आया ना मैं खोलूंगा, आया तो वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। चीफ जस्टिस साहब को मिल भी गया, उन्होंने खोल कर पढ़ भी लिया और उसके नतीजे में जो है उनकी कुछ ना कुछ सुनवाई हो गई। लेकिन फिर भी बहरहाल बात यह है कि अभी हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, मुझे तो यही महसूस होता है। क्योंकि पहली बात यह है कि जो इंतखाबी धांधली, मैं तो केस इनका नहीं पढ़ा इन्होंने क्या उसमें जो है वो प्रेयर की है, लेकिन ये इंतखाबी धांधली 3 सूबों में हुई और चौथे सूबे में नहीं हुई, ये भी तो साबित करना पड़ेगा। तैमूर झगड़ा साहब का भी बयान नहीं सुना, अभी झगड़ा साहब का बयान सुना था तो आपको पता चलता कि वहाँ पे भी शिकायतें हैं। अब ये मैं कह रही थी कि अब ये एक नई बात है कि अब वहाँ भी हुई तो उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी उसी तरह जो है गैर आइनी इलीगल फॉर्म 47 की है जैसे बाकी हैं, तो जाहिर है फिर ये भी उसी गंगा में भी हाथ धोए जो बह रही जिसमें थी। शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ हैं, तो एक ग्रुप है जिनकी शिकायतें गिले शिकवे जो हैं वो अली मीन गंडापुर से रिलेट करते हैं, या उस ग्रुप से जो इन पावर है। देखिए लेकिन उनको हरवाया गया वहां से। अगर मैं इस वक्त बैठ के पीपल्स पार्टी के किसी ग्रुप की हिमायत करूं या किसी के खिलाफ, तो लेकिन पार्टी तो एक होती है, मदर पार्टी, एक हुकूमत उसी की है। और दूसरी बात, अब शेर अफजल मरवत साहब जो भी वो इंकशाफात रोज़ाना करते हैं टेलीविज़न पे, उसके बाद जो उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है उसकी क्या कानूनी हैसियत रह जाती है तो कोई आपको आइनी कानूनी माहिर ही बताएगा, क्योंकि वो उसके बाद बहुत से मीडिया के टॉक शोज़ पर बैठकर बहुत सी बातें बता चुके हैं। वो इंकशाफात अब जब जाएंगे कोर्ट में तो जाहिर है पूछे तो जाएंगे कि क्या वो सच है, क्या ये सच है। 9 मई पे भी बैठ जाए और इसी तरीके से इंतखाबात पे भी बैठ तो जाएगी। शौकत यूसुफजई साहब, तैमूर झगड़ा साहब ने अभी जिन सीटों का तज़किरा किया उसमें आपका भी उन्होंने नाम लिया, तो क्या आप लोगों को हरवाया गया, आपको भी और तैमूर झगड़ा साहब को भी? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मतलब ये कि उसमें क्या शक है, हमारे खिलाफ तो सबसे पहले तो प्री पोल रैगिंग से शुरू करें। मुझे नाअहल कर दिया, फिर जाके बड़ी मुश्किलों से हाई कोर्ट से अपने आप को अहल कराने में वक्त लगा। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने जो निशान दिया वो 3 निशान एक जैसे थे, उस पर मेरे वोट तकसीम हुए। फिर उसके बाद जो वो लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि जी हमें इतने वोट दिए गए थे और हमने जाके उधर डाल दिए, तो उसके बावजूद भी मैं जीता, फिर भी कहे जी हमें एफिडेविट दे दो। तो एफिडेविट पे कैसे दे सकता? ये जो शिकवे हैं ये तो अली मीन के साथ जाके जुड़ जाते हैं, आपका भी, तैमूर झगड़ा का भी, कामरान बंगश का भी। नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ क्यों मिल जाते हैं? वो क्यों, वो इलेक्शन वो कंडक्ट कर रहे थे। ये तो देखें उस वक्त के जो आरोप जिन लोगों को शिकायत है इलेक्शन हारने की, उसको हरवाया किसने और क्यों हरवाया? ये किससे ढकी छुपी बात है। पंजाब में किसी को क्यों हराया गया और इस्लामाबाद में क्यों हराया गया, कौन था वहाँ? अली अमीन गंडापुर था। देखिए जी, ये आप सबको पता है कि इस हुकूमत को लाने के लिए, पीपल्स पार्टी नून लीग को लाने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल हुए। ये किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि बाकी सूबों में अगर इस तरह है तो केपी में भी इलेक्शन जो है वो धांधली से, भाई यहाँ तो बहुत कोशिशें। मैं इस टॉपिक पे आपकी तरफ वापस आता हूँ।